हेलो ट्रेडर्स, रॉय दिस साइड। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्कैनर, एंट्री क्राइटेरिया के बारे में। अगर देखा जाए तो ओपनिंग कैंडल स्ट्रेटेजी के साथ बहुत सिमिलर है, ये समझना जरूरी है। ओपनिंग कैंडल स्ट्रेटेजी में आप बस ओपनिंग कैंडल को एनालिसिस करके कौन सा स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है और कौन सा स्टॉक्स को रिजेक्ट करना है ये कंफर्म करते हो। लेकिन ओपनिंग कैंडल स्ट्रेटेजी प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट फॉर एनी स्ट्रेटेजी और एनी स्कैनर, एंट्री पैरामीटर्स। चलिए आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। एंट्री कैंडल क्राइटेरिया नंबर 1, द फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ऑफ द डे शुड ओपन नियर द प्रीवियस डेज क्लोजिंग रेंज, displaying a bullish formation with minimal wick. Slight gap up condition are acceptable, but the candle should exhibit a bullish formation with minimal wick. मतलब फर्स्ट 5 मिनट कैंडल प्रीवियस डे क्लोजिंग रेंज के नियर बाई ओपन होकर एक सिंपल लेस विक बुलिश कैंडल होना चाहिए, और थोड़ा बहुत गैप अप के साथ भी चलेगा, लेकिन कैंडल शुड बी बुलिश फॉर्मेशन विद मिनिमल विक। एंट्री कैंडल क्राइटेरिया नंबर 2, ideally the second 5 minute candle of the day should be green. If it isn't, wait for a green candle to close above the high of the preceding red candle after a retracement. मतलब सेकंड कैंडल ग्रीन होना चाहिए। अगर सेकंड कैंडल का फॉर्मेशन ग्रीन ना हो तो रेड कैंडल के हाई के नियर बाई एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए आफ्टर ए रिट्रेसमेंट। एंट्री कैंडल क्राइटेरिया नंबर 3, इफ द फर्स्ट कैंडल फॉर्म एज ए बुलिश कैंडल विथ ए गैप अप और सेकंड कैंडल is larger than first candle, or if the second candle has a longer wick at both sides. In these conditions, it's advisable to wait for a retracement. After a retracement, wait for a green candle to close above the high of the preceding red candle to confirm a bullish continuation. इसका मतलब अगर गैप अप के साथ कोई बुलिश कैंडल फॉर्म हो रहा है एंड सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल से ज्यादा बड़ा है और बहुत बड़ा विक के साथ फॉर्म हो रहा है, ऐसे कंडीशन में एक रिट्रेसमेंट के बाद हायर हाई क्लोजिंग विद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के लिए वेट करना जरूरी है अबव ऑफ द रेड कैंडल। आई होप सारे एग्जांपल को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो गया है। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट, कोई क्वेरी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट और क्वेरी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं रॉय आपको प्रॉमिस करता हूँ आपके सारे डाउट, सारे क्वेरी क्लियर करने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। आपके साथ एक प्रो टिप शेयर करना चाहूंगा। Before taking any entry, it's essential to draw or mark the previous day's range and identify the previous support and resistance level, and also mark if any psychological level nearby. अगर आपको लगे ये स्कैनर आपका ट्रेडिंग करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, then don't forget to show me some love. Smash the like button, drop your thoughts in comments, subscribe now and hit the bell icon. टेलीग्राम चैनल में हमारे सपोर्ट टीम का कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।